आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम न्यूज़, सच की बुलंद आवाज़। मैं हूं मुन्ना राजा। आज मैं बढ़रवा में आया हूं, जहां पर इलेक्शन का पूरा दौरा लगा हुआ है, जहां पर नगर पंचायत, कोई अध्यक्ष पद के लिए, कोई वार्ड परिषद के लिए मैं अपने जोर शोर लगाए हुए हैं, अपने फील्ड में उतरे हुए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं वही आज डीसीएन न्यूज़ के मैं दौरा कर रहा हूं, जहां पर देखने को मिल रहा है कि प्रत्याशी अपने अपने आंकड़े लगे हैं। मैं वहीं पर एक आया हूं, हमारे रीता पासवान जी जो वार्ड परिषद से खड़े हैं, और मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि वो किस तरह का मैनिफेस्टो तैयार की है और जनता के बीच जा रही है तो क्या कह रही है। मैं उनसे जानना के प्रयास करता हूं। रीता जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, आप किस तरह का मैंने आंकड़ा लेके आप खड़े हैं कि जनता के बीच जा रहे हैं, जो आपको वोट देके जिता के आपके सामने आए और आप जनता के लिए काम करें। मेरा नाम रीता पासवान, झारखंड साहेबगंज जिला बढ़रवा प्रखंड नगर पंचायत 1 से मैं वार्ड प्रत्याशी के रूप में आई हूँ। मैंने नॉमिनेशन भी अध्यक्ष के लिए किया था, लेकिन कुछ ऊंचे दबाव के कारण मुझे बोला गया कि आप जो है कि वार्ड परिषद से ही आप चुनाव लड़िए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मैं रीता पासवान, सोशल वर्कर, STSC महिला विंग की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ढेर सारे वर्क मैंने किया सोशल वर्क में। मैं भारतीय कामगार बीड़ी श्रमिक संघ की मैं झारखंड उपाध्यक्षा हूँ। साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार की भी मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्षा हूँ। और हमारा समाज में आज जो हमारा 1 नंबर वार्ड है, इस वार्ड में अगर शिक्षा को देखा जाए तो इस घर से ही 1985 के दरमियान हमारे घर की बहन बीना पासवान थी, जो आज के युवक जो आज अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। आपने देखा होगा शारदा कोचिंग सेंटर झिकटिया में है, वो बच्चे हमारे घर से ही शिक्षा प्राप्त किए हैं। कहने का मतलब ये है कि को कैसे लिखा जाएगा, तो हमारे यहाँ के बच्चों को इस घर से शिक्षा मिला गया। 1998 साक्षरता दर चल रही थी, वहाँ पे हमारा नाम, हमारे परिवार का नाम अक्षरदूत से है। यहाँ अभी कोटा देखे होंगे, जो कोटा चला रही हैं महिलाएं, वो साक्षरता नौसाक्षर महिलाओं को हमने ही शिक्षा दिया है। वर्तमान अभी प्रत्याशी है, उनके फैमिली से भी देखे तो अक्षरदूत साक्षरता में उन्हीं का नाम है। हम लोगों का इस 1 नंबर वार्ड में शिक्षा की ओर, विकास की ओर, स्वास्थ्य की ओर, जहाँ भी हो, जिस क्षेत्र में हो, ये पूर्ण फैमिली समर्पित है समाज सेवा के लिए। और मुझे तो रूबरू लोग जानते ही हैं। मैंने हर क्षेत्र में हर कार्य को असंभव को संभव बनाया है। 24 घंटा कहिए मैं अपने समाज के लिए, दलित समाज के लिए, OBC समाज के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हमारे साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता है। वर्तमान में मैंने पिछले वर्ष मैं आपके चैनल से ही बयान दिया था, आपने ही वाइट लिया था कि झालदिघी में जल योजना के तहत जो पाइपिंग को उखाड़ा गया था, उस पाइपिंग को ला करके फिर से लगाया गया और आपके चैनल से ही उसको वायरल किया गया था। इस बात की पुख्ता सबूत आप हैं, आप चैनल वाले मीडिया, मुन्ना राजा भाई प्रेस आप हैं। साथ ही साथ मैं जो यहाँ पे मैया योजना है, उसके तहत सम्मान योजना, मैया योजना का कार्य जो है उसको करवा रही हूँ। सिलाई सेंटर हो, महिलाओं के लिए जितनी भी सोशल वर्क, जितनी भी कुटीर उद्योग है, उसकी प्राथमिकता देना हमारा काम है। हमारे भाई फुरकान अंसारी बालिका ट्रस्ट बोकारो, उनके तहत मैंने कार्यक्रम चलाया था, जिसका जीता जागता सबूत आप है। क्योंकि वो सेंट्री पैड चलवाना, अंबानी अडानी का दास्ताना का कार्यक्रम चलाना, डेली जो है 300 रुपया दे करके महिलाओं को प्रवक्त किया जाता है। और मैं आगे भी महिलाओं को, अपने क्षेत्र की महिलाओं की नहीं, बढ़रवा की महिलाओं को, अपने वार्ड की महिला ही नहीं, बढ़रवा की महिलाओं को भी मैं ये रोजगार देने जा रही हूँ। कुटीर उद्योग के तहत जो है सेंट्री पैड बनवाना, महिलाएं मेरी वो पैड बनवाएंगी, 300 रुपया पर डे करके उनको मिलेगा और वो मार्केट में अपना शेयर भी करेंगी। साथ ही साथ मंथन संस्था की ओर से हमारा जो लिंक है, तो जिस बच्चे का पिता नहीं है और उस बच्चे की माँ का अकाउंट खाता है, तो पर मंथ मैं उस बच्चे को 4000 रुपया देने का प्रयास करवा रही हूँ, दी भी हूँ। और आगे मैं अगर अपने वार्ड परिषद की मैं वार्ड परिषद सदस्य बनी तो मैं उसको भी कराऊंगी। झालदिघी में जो है शमशान घाट है, पहाड़िया पोखर के नाम से प्रसिद्ध है, लोग यहाँ मरते हैं, मृत शरीर को ले जाके वहाँ पे गाड़ दिया जाता है। तो मैं वहाँ सेटेलाइट जो है जलाने की जो मशीन होती है, उसको मैं ला करके वहाँ पे दूंगी। साथ ये भी कहना चाह रही हूँ अपने वार्ड परिषद के तमाम नागरिकों को कि महिलाओं के लिए जो भी प्रताड़ित मामला आता है, उसमें मैं हस्तक्षेप करती हूँ और करती रहूँगी। तो ये हमारा अपना खुद का परिचय है। और हमारे घर से, हमारे परिवार से, मेरे पेरेंट्स जो थे
पूर्व उप विकास आयुक्त अभी नहीं है, वो स्वर्ग पूर्व विकास आयुक्त जो थे श्री प्रहलाद रजक डीडीसी थे, यहाँ के पटना चकबंदी डायरेक्टर बिहार एंड झारखंड के थे। तो हमारा ये परिचय, उनका योगदान रहा, उन्हें कौन नहीं जानता था। साहेबगंज के पदाधिकारी थे, वो जिला प्रभारी थे, तो उनको कौन नहीं जानता था। उनके तहत आज आप देखे होंगे जो सेविका है, जो गरीब सेविका लोग थी उनको उन्होंने बहाल किया, क्योंकि उन्हें पैसा की ज़रूरत नहीं थी। मैं उनके सिद्धांत पे चल रही हूँ और उसी सिद्धांत के तहत मैं अपने वार्ड के जनता को ये बताना चाहती हूँ कि वोट दीजिए, आपका वोट बहुमूल्य वोट है। ये वोट आपका महापर्व का बहुमूल्य वोट है। महिलाएं, उस महिलाओं को वोट दीजिए, उस प्रतिभागी को वोट दीजिए जो कदम पे कदम मिलाकर आपके साथ चल रही है, आपके साथ थाना जा रही है, गांव जा रही है। ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं वार्ड अध्यक्ष तो बन रही है, लेकिन उनको पता नहीं है कि हमारे विकास का काम क्या होगा, प्रखंड कहाँ है, प्रखंड विकास पदाधिकारी का नाम क्या है। ग्रामीणों से पूछिए तो वो कहेंगे कि वार्ड कौन है, तो पोचला है, पोचला है या फल वो है, वो पति के शेरनेम से उन्हें जाना जाता है, उस महिला को, कि पति के शेरनेम से कि वो वार्ड है। जब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होगी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होगी, तो वार्ड परिषद की पत्नी का न नाम जाना जाए कि हाँ वो पत्नी है। जैसे मैं वार्ड सदस्य में खड़ी हुई या अध्यक्ष में खड़ी हुई तो रीता पासवान के नाम से लोग जाने, आम पब्लिक, आम महिलाएं जाने कि रीता पासवान अध्यक्ष है या वार्ड पार्षद है। ये हमारा कहना है महिलाओं से, और तमाम जनता से भी मैं अपील करती हूँ कि अगर आप महिला को जानते हैं तो उन्हें वोट दीजिए, उन्हें ही आप अपने जीवन का बहुमूल्य वोट दे करके अपने वार्ड को या अध्यक्ष पद के लिए उन्हें ही मनोनीत कीजिए। और क्या है आपका? हमारा चिन्ह मोतियों का हार जिसे कहता है, वो हमारा चुनाव चिन्ह है, वार्ड पार्षद 1 नंबर से। तो देख रहे हैं कि इसी तरह उनका रीता पासवान से ये मैनिफेस्टो लेकर आई है और वो चाहते हैं कि जन समाज में आके वो विकास का काम करे और आगे मन जो भी है, जो भी सुविधा जो है वो आगे आके वो काम करे। तो इसी तरह ही खबर के लिए बने रहें DCN न्यूज़ सच की बुलंद आवाज़ के साथ। मैं मुन्ना राजा।